शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पार्थफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को सावन मास में प्रदोष व्रत कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं सावन मास में पहला प्रदोष व्रत कब पड़ा है। सावन मास में प्रदोष व्रत रखने का बड़ा महत्व है। शिव जी की प्रिय मास सावन में भोलेनाथ को समर्पित प्रदोष व्रत रखने से हर मनोकामना पूरी होती है और पुण्य की भी प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और भगवान शिव अपने भक्तों को सुख, शांति और लंबी आयु प्रदान करते हैं। इसके साथ ही शिव पुराण में लिखा गया कि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे शिव धाम में शिव चरणों में जगह मिलती है। ऐसे में आज जानते हैं कि सावन मास में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा तथा इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सावन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, यानी कि सावन का पहला प्रदोष व्रत 22 जुलाई यानी कि मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार होने की वजह से इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के रूप में जाना जाएगा और ऋण मोचन के लिए भौम प्रदोष व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि 22 जुलाई को सुबह 7:06 पर लगेगी और देर रात 2:29 बजे समाप्त होगा। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत पर शाम को शिव पूजन करने का महत्व है। पौराणिक कथा की माने तो चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, इस वजह से वह काफी दर्द में था। तब चंद्रमा ने शिव जी का व्रत रखा था। शिव जी ने त्रयोदशी के दिन चंद्रमा के दुख को दूर करते हुए उन्हें नया जीवन दिया था, इसलिए इस दिन व्रत रखा जाता है और इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह काफी असरदायक और विधि विधान से व्रत रखने वाले मनुष्य के शत्रुओं का नाश होता है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत में सूर्य अस्त के बाद स्नान करने के बाद भी महत्व है और शाम के समय सुबह साफ सफेद कपड़ा पहनकर पूर्व की ओर मुख करके भगवान शिव की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, फिर विधि विधान के साथ इनकी पूजा करें। सबसे पहले दिया जलाएं, भगवान गणेश की पूजा करें, शिव जी को जल, दूध, पंचामृत में स्नान कराएं, बेलपत्र, फूल, पूजा सामग्री से पूजन करें, भगवान शिव को भोग लगाएं, शिव जी को मिठाई, धतूरा, बेलपत्र आदि जरूर चढ़ाएं तथा प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और अंत में शिव जी का आरती करें। आइए अब हम सभी मिलकर प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय, शिव शंकर महादेव की जय। एक कथा इस प्रकार है कि एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी ने साधु वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली कि आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा द्विधा में पड़ गई, अंततः हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरा आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा कि तू अपने बेटों को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबराई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दूसरी वन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को
आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्ध को भक्ति का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भौम प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुआ। बोलो हनुमान जी की जय, शंकर भगवान पार्वती की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।